भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, आपको ये याद है? अगर वो आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूं, क्योंकि उससे जुड़ी हुई एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हिला करके रख दिया है और साथ ही साथ मोदी सरकार पर बहुत बड़े सवाल भी उठा दिए हैं। यह खबर सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है, सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जवाबी कार्रवाई था पाकिस्तान पर, जो पाकिस्तान ने जो है भारत के 26 नागरिकों को, निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर के कथित तौर पर वहां के जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछ करके हमारे देश के लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसी का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर पूरी तरीके से उनको नस्तो नाबूद करने के लिए जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन सिंदूर। और सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन सिंदूर की ये थी कि इस ऑपरेशन को 2 महिलाओं ने लीड किया था, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये वो 2 नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की खूब चर्चाएं हुई। उसके बाद जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ी, जब इसमें संघर्ष विराम हुआ यानी सीज फायर हुआ, वहां से पूरी कहानी जो है वो कैसे पलट गई। और उसके बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि जब भारत जवाब दे रहा था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, तो ये सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ऐलान कर दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमने भारत को, पाकिस्तान को जो है वो ट्रेड की धमकी दी है, ट्रेड हम उनके साथ नहीं करेंगे। इसकी वजह से उन्होंने सीज फायर किया और इस बात को एक बार नहीं कई बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोहरा चुके हैं कि हमने सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में करवाया था। लेकिन भारत की तरफ से इसको नकारा गया, भारत के विदेश मंत्री ने इसको साफ तौर पर नकारा। इसके अलावा तमाम चीजें हुई, लेकिन अब उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, सत्य हिंदी का ये जो पूरा आर्टिकल है वो जरा हम आपको बताते हैं और इसी में वो पूरी रिपोर्ट भी मेंशन की गई है जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यूएस की रिपोर्ट है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर यूएस रिपोर्ट पर हंगामा, कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार की फेल डिप्लोमेसी। सीधा सीधा इस पूरे हेडलाइन से साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार पर जो निशाना है वो कांग्रेस ने साधा है। और यूएस की ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की जो डिप्लोमेसी थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन किया गया है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका चीन आयोग की चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पहलगाम हमले को विद्रोही हमला बताया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को मजबूत दिखाया गया। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के संदर्भ में इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक असफलता बताई है और जोरदार हमला किया है। देखिए, यूएस की ये जो रिपोर्ट है, बेसिकली इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ज्यादा मजबूत है और भारत कमजोर है। अब यहां पर जो भारत की डिप्लोमेसी है वो किस तरीके से फेल हुई है, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका चीन की एक समीक्षा रिपोर्ट में भारत को लेकर ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनमें पाकिस्तान को भारत से ज्यादा मजबूत बताया गया है। इस समीक्षा रिपोर्ट सामने आने के बाद में कांग्रेस ने मोदी सरकार से जमकर सवाल किए हैं। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के दावे और भारत में यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध रुकवाने के अनगिनत दावों को लेकर सरकार की वैसे ही किरकिरी हो रही थी। मोदी ने ट्रंप के दावों पर सीधे कभी कुछ नहीं कहा। तो एक बड़ा सवाल यहां पर हमेशा कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से मोदी सरकार से यह पूछा गया कि भाई, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया है, खुद को वो सर्वे सर्वा बता रहे हैं, तो पीएम मोदी ने इसको कभी खारिज क्यों नहीं किया? कभी ये क्यों नहीं कहा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, सीज फायर जो हुआ है वो हमने अपनी मर्जी से किया है। हालांकि पीएम मोदी को छोड़ करके विदेश मंत्री और भी तमाम जो नेता हैं वो इस चीज का खंडन कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इसका खंडन नहीं किया। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद जय राम रमेश ने कहा है कि अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की सालाना रिपोर्ट कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले को विद्रोही हमला बताया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की भारत पर बढ़त का इशारों में जिक्र किया गया है। हालांकि एक चीज यहां पर आपको मैं और बता देती हूं कि भारत ने
पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को सीधा सीधा निशाना बनाया था और उनमें कुछ का जख्म तो इतना है कि अभी तक वो जख्म भरा नहीं है। लेकिन फिर भी यूएस की रिपोर्ट में भारत को कमजोर और पाकिस्तान को मजबूत क्यों दिखाया गया है, इसका जवाब सरकार से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। इसके साथ ही एक्स पर जयराम रमेश ने यह भी लिखा है कि अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अभी अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है। अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई इस कमीशन में 12 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। 2025 की ये वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पन्नों की है। इसके पेज 108 और 109 में जो लिखा है वो हैरान करने वाला है और समझ से परे है। जयराम रमेश ने यह भी बताया है कि इसमें अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को विद्रोही हमला जो है वो बताया गया है। रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के 4 दिन के संघर्ष को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य सफलता कहा गया है, जो भारत की कूटनीति और भारत का जो पूरा का पूरा विदेश मंत्रालय है और किस तरीके से जो डिप्लोमेसी है वो चलती है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। ये जो यूएस की रिपोर्ट है उसमें इस चीज को मेंशन किया गया है। जयराम रमेश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता यानी सीज फायर वाले दावे की याद दिलाते हुए पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 60 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। प्रधानमंत्री इस बारे में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की यह रिपोर्ट आई है जो भारत के लिए एकदम अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्ज कराएंगे? हमारी कूटनीति को एक और गंभीर झटका लगा है। तो ये जो जयराम रमेश ने पूरी जो ट्वीट में सारी चीजें मेंशन की हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। इसके साथ ही अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की इस सालाना रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने कैसे पाकिस्तान के सैन्य संकट का मौका परस्ती से इस्तेमाल किया और अपनी रक्षा क्षमताओं को परखने की कोशिश की। रिपोर्ट ने पहलगाम की घटना को आतंकी हमला मानने के बजाय भारत पाकिस्तान के 4 दिन के टकराव को इस तरह बताया कि यह भारत की तरफ से एक घातक बागी हमले के जवाब में शुरू हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के विवादित इलाके में 26 आम लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत बड़े जो सवाल है वो डिप्लोमेसी पर खड़े कर रही है और सरकार से जवाब भी मांगा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तियानजिन में 2025 का एससीओ शिखर सम्मेलन पीएम मोदी की 2020 की झड़प के बाद चीन की पहली यात्रा थी। यह दौरा इसलिए भी चर्चा में रहा था क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की टैरिफ वार्ताओं में खिंचाव चल रहा था। तो जो है चीन के साथ भारत का जो संघर्ष रहा है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो झटका है वो इस पूरी खबर में ये है कि भारत को कमजोर दिखाया गया है इस यूएस की रिपोर्ट में और पाकिस्तान को मजबूत दिखाया गया है और भारत का जो हमला था उसको विद्रोही हमला बताया गया है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ऐसा क्यों, और इस यूएस की रिपोर्ट पर क्या कोई जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, इस पर अब फिलहाल के लिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आपका क्या कुछ मानना है पूरी खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ। नमस्कार।